हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नैनू चौधरी आपके लिए लेके आई हूँ आज फिर एक नई कहानी। एक भिखारी था। एक भिखारी एक किसान के घर पहुंचा भीख मांगने। तो किसान बेचारा तुरंत आया था, हाथ पैर धो रहा था। हाथ पैर धो के अपने घर में गया। बच्चे आ गए, बच्चों के साथ खेलने लगा, किसिस करने लगा बच्चों को। फैमिली टाइम चल रहा था। बड़ा खुश था किसान। खुश होने के बाद वो देख रहा था भिखारी, देखो कितना खुश है। मुझसे अच्छा तो ये किसान है, कितना खुश है बेचारा अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। तो उसने कुछ देर तक वो बेचारा देखता रहा। फैमिली टाइम चल रहा था तो उसने नहीं कुछ बोला। जब थोड़ी देर हो गई तो उसने फिर बोला कि अब आवाज़ लगानी चाहिए। तो फिर उसने आवाज़ लगाई भिखारी ने भीख के लिए। तो आई उसकी बीवी, भीख दे के चली गई। अब जब वो भिखारी चला गया तो वो रास्ते में सोच रहा है भिखारी कि देखो ये कितना अच्छा है, कितनी इसके पास खुशियाँ हैं, कितना इसका परिवार है, ये कितना खुश है, ये मुझसे खुश है, ये मुझसे ज़्यादा खुश है। और वो भिखारी चला गया। उसके बाद वो आए, किसान बैठा अपनी बीवी के पास खाना वाना खा के फुर्सत में। तो बोला कि क्या करें, कैसे करें, कैसे बीज डालें खेतों में, कैसे क्या करें, पैसे नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी। तो फिर उसकी बीवी बोली कि अपने सेठ जी के पास जाइए, गांव वाले सेठ जी के पास हो सकता है मिल जाए थोड़े बहुत पैसे, ब्याज पे ऐसे ले आओ, पैसों की ज़रूरत है उधार। तो बेचारा किसान उठा और चल दिया, गया सेठ जी के पास। सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बोला, सेठ जी मुझे 500 रुपये दे दो उधार, खेत में बीज डालना है, बीज नहीं डाला है, कैसे करूँगा। तो बोले कि ठीक है। किसान को दे दिए 500 रुपये, किसान को दे दिए सेठ जी ने। अब वो अपने बात कर रहे थे, 5,000 वहाँ से लाना है, 10,000 वहाँ से लाना है, 15,000 वहाँ देना है, ये है वो है। किसान उठ के वहाँ से चला आया। जब किसान रास्ते में आया, आते आते सोच रहा था कि देखो मैं कहाँ 500 रुपये के चक्कर में पड़ा हूँ। सेठ जी कितने खुश हैं, कितने अमीर हैं। 10,000 यहाँ, 15,000 वहाँ, 5,000 वहाँ, 20,000 वहाँ। हमसे ज़्यादा खुश सेठ जी हैं। किसान आ गया। आने के बाद और वो जो सेठ जी थे वो कपड़े के व्यापारी थे। तो बाहर देश से, गांव शहरों से लाते थे कपड़ा ला के गाँव में बेचते थे। तो वो थोड़े ठीक थे। तो वो जहाँ से कपड़ा लेने जाते थे शहर से, तो शहर में वो कपड़ा लेने गए उसके पास। तो उससे जब कपड़ा ले रहे थे तो वो उसके पास फ़ोन आए हुए थे, जिसके पास गए थे कपड़ा लेने के लिए, ये 15 लाख का है, ये 20 लाख का है, ये 50 लाख का है, इतने का है, ये है वो है। फिर वो क्या किया, उसने सेठ ने कपड़ा ले लिया। कपड़ा लेके जब रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था, देखो मैं कहाँ ये थोड़े से 10-15 हज़ार में फंसा रहता हूँ, सेठ जी देखो लाखों में रहते हैं, लाखों की बात करते हैं। यहाँ से फ़ोन आया 10 लाख, वहाँ से फ़ोन आया 20 लाख, वहाँ से देखो सेठ जी कितने खुश हैं। अब वो तो अपने चला गया सेठ जी, लेकिन वो दूसरा जो दिल्ली वाला जो सेठ था, वो उसके यहाँ से फ़ोन आ गया दूसरी जगह से, 50 लाख का घाटा हो गया। बेचारा उदास हो गया, परेशान हो गया, 50 लाख का घाटा हो गया, कैसे करूँ, क्या करूँ। तब तक उसका एक नौकर आ गया। नौकर बोला कि साहब वहाँ उनके यहाँ से, बड़े सेठ जी के यहाँ से दूसरे बड़ा वो आया है फ़ोन, आपको गाड़ी लगा दी, पार्टी है, आपको बुलाया है, आपका दावत आई है, तो आप जाएंगे क्या। तो बेचारा थोड़ा उदास था, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं। अरे नहीं सेठ जी चले जाइए आप, आपकी गाड़ी गेट पे लगा दी है, सब कुछ है, ठीक है कोई बात नहीं। वो बेचारा क्या किया, उठा फिर चल दिया, चला गया। तो जहाँ वो गया था बड़े साहब के पास, वो बड़े साहब के यहाँ पार्टी थी ऐसी तगड़ी, बड़े बड़े डीएम पीएम जीएम सब आए हुए थे। उसे बेचारे को कोई पूछ भी नहीं रहा था, कहीं जगह भी नहीं थी बैठने की। जैसे तैसे एक कुर्सी मिली, उस पर बैठ गए। बैठे तो देखे हाथ उथ मिला रहे हैं लोग, कोई पूछ नहीं रहा है, इतने पैसों की बात हो रही थी। तो बेचारा जब अपने घर के लिए लौटा तो वो यही सोच रहा था, देखो यार मैं यहाँ लाखों में उड़ जाऊँ, ये तो इतने करोड़ों में है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं इनके पास, ये कितने खुश हैं, हाथ मिलाते हैं, हमें हाथ मिलाने का भी उन्हें मौका नहीं मिला। हाँ, तो बेचारा ये घर आ गया। फिर जब पार्टी ख़त्म हुई तो वो बड़े साहब जो थे वो गए रूम में गए। जब वो लेटे, लेटने के बाद उनके यहाँ पे तार आ गया
कि आपका 50 करोड़ का, वहाँ पे 25 करोड़ का घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो परेशान हो गया, बोला बताओ इतना घाटा हो गया, ऊपर से मुझे साहब जी को पार्टी देनी पड़ती है और ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ना करो तो ज़िंदगी, ये कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी ख़राब है। इतना सोच ही रहा था, तब तक एक भिखारी, वही भिखारी जो किसान के घर से चला था, वो मस्ती में जा रहा था, गाना गाते हुए जा रहा था, मस्त चलते हुए जा रहा था, गाना गाते हुए। तब उसने खिड़की से देखा, बोला कि सबसे अच्छी तो इसकी वो है, हमसे अच्छा तो ये भिखारी है। देखो कितनी मस्ती में जा रहा है, कितने उसमें जा रहा है। हमारी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी तो इसकी है। तो दोस्तों, ये कहानी ये सिखाती है कि हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हम एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये कितना खुश है, इसके पास कितना पैसा है, ये कितना खुश है, ये कितना पैसा, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते दोस्तों। तो इसमें यही है कि आप अपने आप को देखो कि आप कितने खुशी हो, दूसरों को मत देखो। दूसरे के चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं, कितना दुखी है, कितना क्या है, ये तो वही जानता है, हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हम दूसरे को देख के खुश नहीं हो सकते, हम अपने आप को देख के खुश हों। और दोस्तों, दुख को देख के खुश होना चाहिए। खुशी तो भगवान देता ही है, छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा देते रहते हैं। तो भगवान, दोस्तों, यही मेरी कहानी का सार है। धन्यवाद।